लें जी, फेसबुक के ऊपर आ जाएं और अपने फेसबुक के पेज के ऊपर आ जाएं। जिस तरह की कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों ने अपना फेसबुक का पेज क्रिएट कर लेना है। अब जबकि आपने अपना फेसबुक का पेज क्रिएट कर लिया, अब आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। जो आपने अपनी डीपी लगानी है और जो आपने अपनी कवर फोटो लगानी है, वो तो जो आपने सो लगानी है सो लगानी है। डीपी में आपने अपनी कंपनी का लोगो लगाना है और कवर फोटो में आपने अपनी तस्वीर लगानी है, कंपनी के फ्रंट की तस्वीर लगानी है, या कोई ऐसी तस्वीर लगानी है जिसमें आपको कोई अवार्ड मिल रहा हो और बैकग्राउंड में आपकी कंपनी का नाम हो। ओके जी, इस तरह की फ़ोटोज़ आपने कवर में लगानी है। ले जी, अगर आप आ जाए यहाँ से एड्स मैनेजर, सॉरी हमारा एड्स मैनेजर नहीं है, हम लोग आज पढ़े। आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल में आ जाए जी, स्टोन में। स्टोन में आ जाने के बाद आपने सबसे पहले आ जाना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड के नीचे इनसाइड, और उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग्स की। आज हम लोग सेटिंग्स पर काम करने वाले हैं। मुख्तलिफ सेटिंग्स में आज आपको दिखाने लगा हूँ और उनके मैं आपको काम बताने लगा हूँ। कुछ सेटिंग्स है उनको आपने डिसेबल करना है, कुछ सेटिंग्स है उनको आपने इनेबल करना है, फॉर्मेशन चेंज करनी है। अगर आप रिएक्शन प्रेफरेंसेस में आए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से बंद होती हैं। ऑन पोस्ट फ्रॉम अदर्स, इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन योर पोस्ट, इसको आपने ऑन कर देना है। ये है क्या जी? ये नंबर ऑफ लाइक्स और रिएक्शंस काउंट है, लाइक काउंट या रिएक्शन काउंट है। इससे क्या होता है, लाइक और रिएक्शन काउंट से ये आप दे दें ताकि लोग इस पर लाइक कर लें, इसको कमेंट करें, तो लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में कि जी 10 लोगों ने लाइक किया है, 20 लोगों ने लाइक किया है, शो हो या ना हो। ये होता है हमारे पास हाइड नंबर ऑफ रिएक्शंस वाला सेक्शन। अगली बात, इधर आपने इसको ऑन कर देना है फिलहाल, जब तक आपके पेज का पे ऑडियंस का रश इकट्ठा नहीं हो जाता। अगर आपको ऑन एवरेज 50-60 लाइक्स आना शुरू हो जाते हैं, देन यू कैन अन ऑफ इट, अनचेक इट। न्यू पेज ऑन कर लें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में नहीं, फेसबुक में। ये बातें जो मैं इधर की सेटिंग बता रहा हूँ ये इंस्टाग्राम की अलग है, इंस्टाग्राम की मैंने अलग बताई थी, फेसबुक की मैं अलग बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन में आ जाए जी टैग्स, ये कुछ नोटिफिकेशन हैं, ये आपने ऑन करने हैं, कुछ ऑफ करने हैं। टैग का नोटिफिकेशन, सारी की सारी सेटिंग्स आपकी ऑन होनी चाहिए। नज़र नहीं आ रहा तो जूम कर देता हूँ मैं। टैग सारी की सारी ऑन, रिमाइंडर्स ऑन। ये मैं आपको एक बार स्क्रीन पर रन करके दिखा देता हूँ, जो सारी की सारी आपने ऑन करनी है। उसके बाद पेजेस दैट योर पेज फॉलो, इसके आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं। फंड रेजर एंड क्राइसिस, इसको आपने ऑफ कर देना है। वोटिंग रिमाइंडर्स को आपने ऑफ कर देना है। ये मैंने सुबह भी किया था, पता नहीं क्यों ऑन हो गया। अच्छा ये ऑफ है, अच्छा जी ऑफ, ये नोटिफिकेशन मेरे ऑफ है। मैसेजिंग, इसको आपने ऑन कर देना है। मेमोरीज ऑफ कर देनी है। अदर नोटिफिकेशन, ये मुख्तलिफ नोटिफिकेशन एक्स वाई जेड, इनको भी आपने बंद कर देना है। वेयर यू रिसीव नोटिफिकेशन, आपने अपने नोटिफिकेशन रिसीव क्या कहाँ करने हैं। अगर आपके फ़ोन पे और कंप्यूटर दोनों पे लॉगिन है तो दोनों यहाँ पर शो हो जाएंगी, क्योंकि मेरे किसी फ़ोन पे लॉगिन नहीं है, लिहाजा सिर्फ मेरा यहाँ पे ब्राउज़र ही शो हो रहा है। तो इस ऑप्शन को आपने यहाँ से बंद कर देना है। ओके जी, और ये जो नीचे वाली दो हैं प्लेयर साउंड, ये ऑप्शनल है, करना चाहते हो कर लो, इससे आपकी एसईओ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो ऊपर वाली हैं इनसे आपकी एसईओ पे फ़र्क पड़ता है, लिहाजा उनका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आती है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से मेरी क्या मुराद है कि ये पहुंच, एक्सेसिबिलिटी से मेरी मुराद है पहुंच। डिस्प्ले मोड जी, आपने व्यू करके इसको यहाँ से कर देना है डार्क मोड ऑटोमेटिक। सिस्टम अपना माहौल चेक करेगा, टाइम देखेगा, ब्राइटनेस लेवल देखेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो लाइट मोड कर देगा या डार्क मोड कर देगा। यूज़र के फ़ोन पे खुद ब खुद आपका पेज लाइट और डार्क मोड में शिफ्ट होता रहेगा, अनलेस के जो मोबाइल का यूज़र है उसने कोई सेटिंग ना लगाई हो। तो यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है, इसको आपने ऑटोमेटिक करके क्लोज कर देना है। डिस्प्ले मोड, कीबोर्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेटिंग्स, इसके ऊपर व्यू पर क्लिक करें। कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का बटन जो कहीं व्यू करता है, अगर आप उसके ऊपर होवर करें, जिस लाइक ये बटन्स दिए हुए हैं, तो ये आपको बताए कि प्रीव्यू हो। बाय डिफॉल्ट ये डोंट शो प्रीव्यू पे होता है, आपने इसको शो प्रीव्यू वाइल होवरिंग ओवर लिंक, पहली वाली ऑप्शन कर देनी है।
इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके यूज़र को पता लग जाएगा कि अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, और जो फेक अकाउंट्स हैं उसका उसको क्लिक करने से पहले पता लग जाएगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। वीडियो एंड मोशन पे व्यू पे आ जाए जी। ऑटो प्ले वीडियोस आपने ऑन कर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट पर होता है। डिफ़ॉल्ट से मुराद जो यूज़र के मोबाइल की सेटिंग है। इससे क्या होगा, वो आपकी एक वीडियो देखेगा, जैसे ही वो ख़त्म होगी अगली वीडियो, फिर वो आपकी अगली वीडियो देखेगा, जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होगी आपकी अगली। ऑलवेज शो कैप्शन, इसको आपने बंद कर देना है। कैप्शन डिस्प्ले, इसको यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे जाकर आएगा। ये ऑन होता है, आपने इसको बंद कर देना है। ऑटोमेटिक कैप्शन आपने नहीं देनी, अगर यूज़र को चाहिए तो खुद वो अपने सबटाइटल्स ऑन कर ले। अब बिला वजह ऑन करते हैं फिर बंदा इरिटेट होता है उससे। पेज की है ये, अकाउंट की नहीं है। नीचे अगर आप मीडिया में आ जाए तो मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स दी हुई है जी। पहली सेटिंग है वीडियो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी। पहली सेटिंग है जी वीडियो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी। आपकी वीडियो क्वालिटी, अब देखो दो बातें हैं, पहले मकसद को समझो। आगे करना है, पहले मकसद को समझे। आपकी जो वीडियो है वो ऑडियो बेस होती है या वो कंटेंट बेस होती है। व्हाट डू आई मीन बाय ऑडियो बेस या कंटेंट बेस, पहले इस बात में फ़र्क को समझे। बाद ऐसी वीडियोस होती हैं जिस तरह लेक्चर्स हो गए, उलमा के लेक्चर्स हो गए, किसी साइंसदान की कोई रिसर्च हो गई, या कोई ऐसी बात होती है कि उसमें देखने वाला कुछ नहीं होता, सुनने वाला सारा होता है। ऑडियो बुक्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, रिसर्चेज हो गई, कि आपने उस वीडियो में देखना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनना ही है। लेकिन बाद ऐसी वीडियोस होती हैं जो कि देखने वाली होती हैं, लाइक मूवीज, लाइक शॉर्ट क्लिप्स। अब आपने ये देखना है कि आपकी वीडियो देखने वाली है या सुनने वाली है, ऑन एवरेज ज़्यादातर। अगर तो आपकी वीडियो सुनने वाली है तो फिर आप इसको एच डी ऑनली भी करने फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले बंदे ने तो सुनना ही है, उसको गर्ज ही नहीं स्क्रीन पर क्या आ रहा है। लेकिन अगर आपका वीडियो कंटेंट डिपेंडेंट है, यानी कि उसमें तस्वीरें भी हैं जो कि आपने अपने यूज़र को दिखानी है, इन दैट केस यू हैव टू डू इट एच डी। आपको इसको एच डी में कन्वर्ट करना ही होगा। नहीं जी, ऑटो प्ले वीडियोस। अब ऑटो प्ले का क्या होता है कि आपने ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 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 वीडियोस प्ले होती जाए। ऑन से आप इसको ऑफ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसको या डिफ़ॉल्ट पे आपने इसको ऑन करना है, जैसे कि मैं पहले बता के रहा है। ऑलवेज शो कैप्शंस को आपने ऑफ रख देना है, बिला वजह कैप्शंस, कैप्शंस कहते हैं सबटाइटल्स को। अहम ऑप्शन आई है जी ऑटो क्रिएट रील्स के नाम से। कह रहा है जी रील्स, अगर आपने एक 10 मिनट की वीडियो अपलोड की है, जो वीडियो आप अपलोड करेंगे उसमें से ऑटोमेटिकली ये रील्स बनाकर आपको सजेस्ट करेगा। आपने सिंपली पोस्ट पे क्लिक करना होगा, आपकी रील्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट हो जाएंगी। क्रिएट रील्स विद वीडियोस लेस देन 60 सेकेंड्स। ऐसी वीडियोस जो 60 सेकंड से कम की हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली रील्स में अपलोड हो, तो इस सेटिंग को आपने ऑफ कर देना है। अनलेस मैं कहूँ स्पेसिफिकली मेंशन करूँ कि भाई तुम रील में जाओ, रील में वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं। ऑटो क्रिएट रील ऑफ करना है, और जो हमारे पास क्रिएट रील्स है इसको आपने ऑन करना है। ये सेटिंग मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर रखता हूँ ताकि आप सारे के सारे देख लें। अच्छा जी, क्रॉस पोस्ट क्या होती है? क्रॉस पोस्ट क्या होती है कि मैं और आप मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करें, हमारा प्रोजेक्ट फाइनल हुआ। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप वो जो प्रोजेक्ट है वो उस बंदे को सेंड करें, वो पूरी की पूरी वीडियो फाइल्स उस बंदे को सेंड करें और वो बंदा अपने अकाउंट से खुद अपलोड करे, या दूसरा तरीका ये है कि आप क्रॉस पोस्टिंग के ऊपर आएँ और यहाँ पर पेज को सर्च करें। आई थिंक मेरा एक पेज था, उसका नाम था CCPD, ये नहीं था पेज का नाम, तो मेरा ही पेज है गोल्ड वे स्पोर्ट्स। यहाँ पर आके उस पेज का नाम एंटर करें। ये आगे जी गोल्ड वे स्पोर्ट्स।
इन सारी बातों को आपने अलाउ कर देना है। कहते हैं जी यहाँ पे फॉर नॉन लाइव यूज़ जो एलिजिबल वीडियोस होंगी वो ऑटोमेटिकली आप उनको सेटिंग्स में से जाके वीडियो लाइब्रेरी में से क्रॉस पोस्ट कर दोगे। क्रॉस पोस्टिंग होती क्या है पहले ये समझे। मैं और आप मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, हमारे अकाउंट क्रॉस लिंक्ड है, मैं जाऊंगा अपने अकाउंट पे पोस्ट करूंगा और उसको कर दूंगा कि जी इसको क्रॉस कर दो, मेरे पे भी पोस्ट होगी और वही वीडियो डायरेक्ट आपके अकाउंट से भी पोस्ट हो जाएगी। वीडियो जो सेंड करने का अमल था बीच का वो स्टेप खत्म हो गया। जैसे इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन, लेकिन कोलैबोरेशन में वीडियो रहती है कि फोटो रहती है एक ही अकाउंट पे है। इसमें जो वीडियो या जो तस्वीर है वैसे ये वीडियो के लिए ही है, जो वीडियो है वो अगले अकाउंट से ही पोस्ट हो जाती है, यानी कि एक क्लिक में 2 बार पोस्ट होती है या मल्टीपल टाइम्स इतनी बार भी। कहता है गोल्डवे स्पोर्ट्स आपके पेज पर लाइव शुरू कर ले, यानी स्टार्ट ये करेगा और मेरे पेज वालों सारों को नोटिफिकेशन जाएगा जी लाइव मैंने गोल्डवे नहीं मैंने स्टार्ट की है। क्रॉस पोस्टिंग में अहम बात ये है कि नोटिफिकेशन अगलों को ये नहीं जाएगा कि एक थर्ड पार्टी कुछ काम करी है, नहीं, नोटिफिकेशन ये जाएगा कि सारे काम मैं कर रहा हूँ। रिक्वायर कर देना जी, इसको नेक्स्ट कर दे। ले जी एक रिक्वेस्ट जाएगी। अगर देखो मैं दोनों पेजेस का मैं ही एडमिन था तो मैं अपनी पोस्ट को खुद ही अप्रूव करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरी अप्रूव होगी। लेकिन अगर आप कोई सेकंड पेज लेकर आओ, किसी ने बनाया फेसबुक का पेज तो अपना नाम बताए अपने पेज का, उम्मीद तो नहीं है वैसे जी, स्पेलिंग लिखवाओ, HOWFIND। इसमें कोई आपका है पेज? ये देखो मैंने इसके पेज पे क्रॉस पोस्ट की रिक्वेस्ट भेजी, नेक्स्ट किया। अब देखो कह रहा है कि मैं ये लिंक आपको सेंड करूं और आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे मेरा जो वो डाटा है वो अप्रूव हो जाएगा। ये लिंक मैंने कॉपी किया और ये मैं आप लोगों के ग्रुप में आकर पोस्ट कर देता हूँ जी। आप लोग 300 वाले हो, सारे लोग हो ना ग्रुप के अंदर? और हर बंदा नहीं, बस ये वाला शख्स जिसके लिए लिंक क्रिएट किया गया, जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेगा इसकी जो पोस्ट है ये अप्रूव हो जाएगी। हम लोग एक दूसरे के क्रॉस पोस्टर्स बन जाएंगे। कह रहे हैं नॉन लाइव वीडियोस दोनों सारों के लिए और अगर आपने रिमूव करना है तो सिंपली आप ये जो छोटा सा क्रॉस देख रहे हैं आप इसको स्टॉप कर देंगे। ओके जी, क्लिक करो जो लिंक आपको भेजा है उसके ऊपर। आपको कह रहा हूँ जो लिंक भेजे, मोबाइल नहीं है पास, क्या ही बात है। यहाँ से आप इस लिंक को रिमूव कर दो। अब वो जो लिंक सेंड किया था वो ख़त्म है उसकी पावर, और इसको मैं यहाँ से फिलहाल ऑन रहने देता हूँ। जो वॉल्यूम है उसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। डिफ़ॉल्ट से मुराद क्या होती है, जो फ़ोन की अपनी सेटिंग है। और ऑटो जनरेटेड कैप्शंस को यहाँ से आपने बंद कर दें। डू नॉट जनरेट कैप्शंस और सबटाइटल्स, ठीक है जी। ऑटो जनरेटेड कैप्शंस गलत जनरेट होती हैं उर्दू में ख़ास तौर पे। अगर इंग्लिश है तो चलो फिर भी समवट ऑन कर सकते हो कि अगर आप अंग्रेज़ी क्लियर बोल रहे हो, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको बंद रखें। डार्क मोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद ये जो पेज डिटेल वाला सेक्शन है ये आप लोगों का अपना खुद का पर्सनल ज़ाती काम है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है, लेकिन करेंगे आप सारे लोग अभी खुद बैठ कर, ठीक है। इसमें मैं आपकी मदद करूँगा लेकिन मैं आपकी जगह कर नहीं सकता। लेकिन सबसे पहले जी मेरा अबाउट है। अबाउट में कॉन्टेक्ट एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपकी कैटेगरी हम लोगों ने ऐड की होगी जब आप पेज बना रहे थे। उसके नीचे कैटेगरी आती थी, उसके नीचे बायो आता था, तो ये वही वाली कैटेगरी है। और कल मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था कैटेगरी के अंदर नीश होती है, नीश के अंदर ऑडियंस होती है। और ये बात मुझे क्या कि याद आया कि आपको नहीं बताई भी। एड्रेस, आप किधर लोकेटेड है। एडिट एड्रेस में आप लोगों को अगर करके दिखाऊं किस तरीके से एड्रेस ऐड करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखें जी। मेरा एड्रेस है प्लॉट 1 अजीज शहीद रोड। किधर है जी? मैं सियालकोट के अंदर। सियालकोट में खास तौर पे किसके अंदर? सदर
सियालकोट कैंट नहीं है, खाली बस मेरे पास सियालकोट है, तो मैं खाला सियालकोट कर देता हूँ। अगर मैं ये कर्सर उठाऊं, वैसे तो उसने जो ड्रॉप किया है उसने मेरी जीपीएस लोकेशन के अकॉर्डिंग की है और बिल्कुल सही किया है। ये हमारा घंटाघर चौक है और ये हम घंटाघर चौक से मैं थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ। आपने अपनी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पर ड्रॉप कर देनी है। ये वाला चौक बंद है हमारा। यहाँ पे करके हम लोग बनते हैं। ले जी, आपके आसपास क्या है वो डाल दें, अपना पोस्टल कोड लिखें। पोस्टल कोड डाक खाने का नंबर कहलाता है, ठीक है जी। ये एग्जैक्ट मेरी गूगल पे लोकेशन एंटर है। अगर किसी बंदे ने आना होगा वो डायरेक्ट मेरी लोकेशन पे क्लिक करेगा, गूगल मैप्स पे जाएगा और उसको ट्रैक करता हुआ मेरे दफ्तर के सामने आ खड़ा हो गया। अगली बात है जी, जो हमारा लिंक है, नहीं सॉरी, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड होता है डाक खाने का नंबर। हर शहर पाकिस्तान के हर डाक खाने का एक मखसूस नंबर है। अगर आपको एड्रेस नहीं पता और आपने कहीं अपनी चीज़ भेज दी, बस सिंपली उसके घर के पास के डाक खाने का नंबर और उस बंदे का नेम और नंबर लिख दें, उस तक वो चीज़ पहुंच जाएगी। जब मुल्क के बाहर से पाकिस्तान पोस्ट से चीज़ें आती हैं तो वो इसी पॉलिसी के तहत आती हैं। उन पर सिर्फ लिफाफों पे पोस्टल कोड लिखा हुआ होता है और आपका नाम नंबर लिखा हुआ होता है, दैट्स इट। अच्छा जी, इसके बाद सर्विस एरिया से क्या मुराद है, आप किस इलाके में सर्विस देते हैं? जी मैं सियालकोट में सर्विस दे रहा हूँ। और मैं किधर सर्विस दे रहा हूँ जी, आप भी नेबरहुड भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स से सियालकोट में दे रहा हूँ। कैंटोनमेंट कंटोनमेंट सियालकोट नहीं है। सियालकोट का बस शहर ही है। चलो, ये मेरा सर्विस एरिया हो गया। सेव पे क्लिक किया, मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया, क्लिक किया, एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिख देना है। पाकिस्तान के हैं तो PK92 के साथ, और अगर पाकिस्तान के बाहर का नंबर है तो देख लें तक का भी नंबर है। अपनी ईमेल इस तरीके से। एक मेक श्योर करें आपकी जो ऑप्शन है, ये जो ग्लोब बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें, ये पब्लिक हो, पब्लिक के अलावा कोई ना हो। वैसे होती तो पब्लिक ही है, लेकिन पब्लिक के अलावा कुछ ना हो। वेबसाइट एंड सोशल लिंक्स, अगर आपने अपनी वेबसाइट देनी है, मजीद वेबसाइट ऐड करनी है, तो जी क्लिक करें और यहाँ पर आके आप अपनी वेबसाइट लिख सकते हैं। ccpdedu.com था जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ccpd.com। ले जी, मैंने 2 वेबसाइट्स अपनी सोशल में दे दी। उसके बाद मेरे मैंने अपनी 2 वेबसाइट्स अपने लिंक्स में दे दी। उसके बाद मेरे सोशल के लिंक्स हैं। ऐड अ सोशल लिंक पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम का आपने अपना यूज़र नेम लिखना है। सारों को पता है यूज़र नेम क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं। चाहे तो लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता आप लिंक। इसी तरीके से अपना थ्रेड, ट्विटर, स्नैपचैट, ये जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, लेट्स से ये व्हाट्सएप है मेरा, व्हाट्सएप का यूज़र नेम नहीं होता जी, व्हाट्सएप का नंबर होता है। मैंने व्हाट्सएप का नंबर, या मैंने आपको सिखाया हुआ है व्हाट्सएप का लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। wa.me लिखें, इस तरीके से एक स्लैश लगाएं, +9233703578। नहीं जी, आपका नंबर व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें और इधर ला कर इसको सिंपली पेस्ट कर दें। जैसे कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा वो सीधा आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। या अगर डायरेक्ट नंबर लिखना है तो डायरेक्ट नंबर भी लिख लें, आपकी मर्जी। ऐड अ प्राइस रेंज, आप चीप, मॉडरेट, एक्सपेंसिव, लर्ज, अनस्पेसिफाइड। देखिए हम ज़रा मॉडरेटली एक्सपेंसिव है। आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं? अगर आप ऑनलाइन बिजनेस है तो आप हमेशा ऑलवेज ओपन पे रहेंगे, या अगर आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं है तो ओपन ड्यूरिंग सेलेक्टेड आवर्स कर देंगे। मैं मंडे को 12 बजे रात को बिजनेस ओपन होता है, 12:15 बंद हो जाता है, 15 मिनट के लिए खुलता है। उसके बाद जी मंडे को ही दोबारा हम लोग
सुबह 8 बजे खुलते हैं और रात को 16 बजे बंद हो जाते हैं। ये होता है तकरीबन 4 बजे। शाम को 8 बजे खुल के 4 बजे बंद हो जाते हैं। और संडे को अगर आप क्लोज रहते हैं तो फिर आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं छेड़ेंगे इसको, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज पे चला जाएगा। अभी हम लोग क्लोज हैं क्योंकि आज मेरे पास क्या है, आपका भला करे, ट्यूसडे, और ट्यूसडे को मैंने टाइम नहीं दिया। मैं ट्यूसडे का भी टाइम रजिस्टर कर देता हूँ। अभी मैंने टाइम अपडेट किया तो यहाँ पे देखें हम लोग आ गए हैं ओपन नाउ में, क्योंकि अभी हमारा जो टाइम हमने रजिस्टर किया है उसके तहत ओपन है। आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं? डिलीवरी देते हैं, होम डिलीवरी, कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी, टेक अवे। तो इसमें से मेरी रेलिवेंट ये 3 सर्विसेज बनती थी जिनको मैंने कर दिया। अगर आपने वैसे करना है तो सारों को भी करने, फ़र्क कोई इससे सच नहीं पड़ता। जेंडर आपका क्या है? मेल। और अगर आपने अपनी टाइमलाइन में शो कराना है तो इसको शो भी करवा सकते हैं। बेहतर है हाइड रहने दें। मेल, नॉन बाइनरी, फीमेल, या कोई रंग बिरंगा आपने अपना कोई जेंडर निकाला है। हाँ, तो ये भी लड़ाई है ना, क्या नहीं होता कुछ नहीं, बस लड़ाई हो जाती है। अपने प्रोनाउंस ही, हिम, आपको बंदा क्या क्या के बुलाए, ही कहे, शी कहे, वट। और अगर कुछ और कोई रंग बिरंगे आपने अपने ईजाद किए हुए हैं तो ये भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये ओनली मी कर रहे हैं या किसको दिखाना है, तो इसको आप सिर्फ ओनली मी पे रखें, दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ये जो जेंडर है इसको भी आपने ओनली मी पे रखना है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक नहीं शो करती। कौन कौन सी आप लैंग्वेजेस बोल सकते हैं? अरबिक, इंग्लिश, कोरियन, उर्दू। जी मैं यहाँ पे जर्मन भी ऐड कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे पर्शियन भी ऐड कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज आई कैन। सेव पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से मेक श्योर करें कि जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो पब्लिक है। इसके बाद प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन में इसमें आपने एक इम्प्रेसम होता है, इम्प्रेसम, वो आपने ऐड करना है। इम्प्रेसम किसको बोलते हैं? एक डिक्लेरेशन को, एक डिक्लेयर करने को, एक स्टेटमेंट आपने डिक्लेयर करनी है कि मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हल्फन कसमन ये बात कहता हूँ कि मैं इस दिए गए बिजनेस का नाम, उसका मैं मालिक खुद व मुख्तार हूँ। उर्दू में ऐसे। इंग्लिश में मैंने मेरा ख्याल है सुबह 11 बजे वाले ग्रुप को पढ़ाया था ये टॉपिक, तो उनको मैंने लिख के सेंड की थी, ये रही। ये मैं आप लोगों के ग्रुप में भी भेज देता हूँ। आई अपना नेम लिखें, सन ऑफ फादर नेम लिखें, सोलमनली डिक्लेयर दैट आई एंड आई अलोन, मैं और मैं तन्हा। द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर की जगह आप अगर रजिस्टर्ड कंपनी है, अकेले मालिक है, तो प्रोपराइटर लिखें। LLC है, लिमिटेड लायबिलिटी, जो डायरेक्टर लिखें, CEO हैं, या जो भी आपकी डेजिग्नेशन है वो लिखें। और आगे आप अपनी कंपनी का नाम लिखें, ABC इंडस्ट्रीज़ एज रिकगनाइज्ड, जैसा कि पहचाना जाता है बाय माई रजिस्ट्रेशन, मेरी रजिस्ट्रेशन से। एंड एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट होता है बात को एग्री करना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं CCPD में पढ़ाता हूँ, आप CCPD में आगे करो, जो स्टाफ है वही ना इस बात को माने, कहते ना ऐसा कोई बंदा है ही नहीं, ये तो बंदा नहीं हमारे पास पढ़ाता। तो लिहाजा आप लोग मेरी बात को, जो CCPD में मेरे पीयर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, वो मेरी बात को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। पीयर कहते हैं साथी को। एक्नॉलेजमेंट बाय द पीयर्स ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रूफ नंबर, या आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका मेंबरशिप नंबर, वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये स्टेटमेंट है हमारे पास इन्फॉर्मेशन की। अभी मैंने आपको रूल्स फॉर वेबसाइट्स नहीं पढ़ाए। इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको पर्सन
प्लेसेस लिफ्ट, पेज ट्रांसपेरेंसी, शेयर अपने और अपने बिजनेस के बारे में, किस तरीके से आपने ये बिजनेस शुरू किया, क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आई, एरा वगैरह। उसके बाद है जी नेम प्रोनाउंसिएशन। आपके बिजनेस का अगर किसी को नेम लेना नहीं आता तो वो किस तरीके से आपके बिजनेस का नेम ले। अब तो मैंने नेम चेंज कर दिया है, हाँ ये वाला नाम सही ले रही है। मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये ओके हो गया जी। अगर आपने कोई अपनी मर्जी की प्रोनाउंसिएशन लिखनी है, ये वाली ठीक है, इसी को मैं कर देता हूँ। सेव कर दिया। इवेंट्स में आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपनी अवार्ड एंड अचीवमेंट्स ऐड करनी है। नहीं तो खुद बना लो 3-4, इतने इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐड अ लाइफ इवेंट पे क्लिक करो सिंपली। यहाँ से आके आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, सिंपली आपने माइलस्टोन्स एंड अचीवमेंट में आ जाना है। इस पर क्लिक करें, जो डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट आपको मिला उसकी तस्वीर यहाँ पर लगाएं। मिसाल के तौर पे ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हैं कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी से मिले, किसी सेलिब्रिटी ने आपको इंडोर्स किया, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद टाइटल दें, किस डेट को आपको ये जी मिला, 6 अक्टूबर 2021 को मिला था जी। तो इसको मैं कर लेता हूँ 2021 अक्टूबर और 6 डन। और यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, पोस्ट कर देना। ये आपने अपना एक अवार्ड यहाँ पर पोस्ट कर दिया। ये सारी हमारे पास सेटिंग्स थी, किसकी जी, हमारे पास बिजनेस के आपका जो पेज है। जो सेटिंग्स आपको बताई हैं वो करें पूरी, और उसके बाद नेक्स्ट कल के लेक्चर में फिर हम लोग अगला सेक्शन स्टार्ट करेंगे सेटिंग्स का। आज हम लोगों ने पेज डिटेल्स तक की हैं। उसके बाद ये सारी सेटिंग्स, मेरा इरादा है कि कल मैं ये ऊपर तक, इधर से लेके इधर तक ये ख़त्म करा दूँ, और अगले लेक्चर में परमिशंस करा के फिर हम लोग मेटा बिजनेस सूट की तरफ चले। आज के लिए इतना ही। कोई इसके हवाले से बात जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं।